नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए पीले और गुलाबी फूलों वाली क्रोशिया की स्टाइलिश और फैंसी शॉल के एक डिज़ाइन का एक पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत है। आज हम इस खूबसूरत से पैटर्न को बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई का ऊन इस्तेमाल किया है और 2.50 mm की क्रोशिया इस्तेमाल की है। तो ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगी इसको देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 10 चेन बना लेंगे। देखिए हमने 10 चेन बना ली है। अब उसके बाद हम इन 10 चेन की एक रिंग बनाएंगे। तो हम जो फर्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया को डालेंगे और ये जो लूप है उसमें डालेंगे क्रोशिया को। इस लूप को हम फर्स्ट चेन से निकाल लेंगे और यहाँ हम 1 चेन बना लेंगे। इस तरीके से ये रिंग बन जाएगी। इस रिंग में हमें 16 सिंगल क्रोचेट करनी है। इस तरीके से ऐसे इस रिंग में डालना है क्रोशिया को और 16 सिंगल क्रोचेट करनी है। ऐसे हम 16 सिंगल क्रोचेट कर लेंगे इसमें। देखिए हमने इस रिंग में 16 सिंगल क्रोचेट कर लिए हैं। अब उसके बाद जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोचेट की थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ इस लास्ट वाले सिंगल क्रोचेट से सिर्फ स्टिच कर लेंगे यहाँ पे हम। फिर इसके बाद हम देखिए इसके बाद हम क्या कहते हैं 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और हम क्रोशिया धागे को 2 बार लपेटेंगे और जो जिस चेन के ऊपर हमने ये 4 चेन बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे फर्स्ट लूप से। फिर 2 लूप, लास्ट 2 लूप और जो लास्ट लूप रह जाता है उसे हम क्रोशिया में रहने देंगे। फिर हम 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। फर्स्ट लूप, 2 लूप, लास्ट 2 लूप, फर्स्ट लूप, 2 लूप, लास्ट 2 लूप। इस तरीके से 4 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट हो गई। अब इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे एक साथ। फिर 6 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 चेन में हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन में यही डिज़ाइन दोबारा से बनाएंगे। देखिए हमने 2 चेन में 4 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करके एक साथ ज्वाइंट कर लिया है और इसी तरीके से हम 2 चेन में ये चीज़ बना लेंगे दोबारा से और 6 पेटल और बना लेंगे जिन्हें हम 6 चेन से ज्वाइंट कर लेंगे जैसे हमने ये ज्वाइंट किया है। इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए हमारी ये रो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हमारी 6 चेन है वो जो फर्स्ट चेन यहाँ से हमने स्टार्ट की थी उसमें हम डालेंगे इस तरीके से क्रोशिया को। तरीके से इस तरह डालेंगे और सिर्फ स्टिच कर लेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से। फिर इसके बाद हमें 3 चेन बनानी है। यहाँ पे हम सेकंड कलर ऐड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर ली है। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक नोट लगाएंगे और इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे ऐसे और ये येलो कलर को टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ये जो 6 चेन है उसमें हम 6 लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। 6 डबल क्रोचेट करनी है हमें यहाँ पे। फर्स्ट वाली हमारी 3 चेन वाली है। टोटल मिला के हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट करनी है। फर्स्ट हम 3 चेन गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 3 6 हो गई है। फिर इसके बाद
2 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 6 चेन है उसमें हम 7 डबल क्रोचेट करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 7 डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए ये हमारी पूरी रो बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोचेट कर लिए हैं हर जगह और जिन्हें हमने 2 चेन से ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरीके से यहाँ पूरी रो बन के तैयार हो गई है। और फिर हमें ये हम जहाँ पे हमारी 3 चेन बनाई थी उसकी जो ऊपर वाली चेन है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर जो 6 चेन है जो नेक्स्ट उसमें हम डबल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हम 6 डबल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट कर लिए हैं, फर्स्ट वाली 3 चेन और 6 डबल क्रोचेट। उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो 7 डबल क्रोचेट हैं उनमें हम इसी तरीके से 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे जिन्हें इसके आगे, फिर 7 डबल क्रोचेट। इस तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे और ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमारी ये रो भी बन के तैयार हो गई है। 7 डबल क्रोचेट, 7 डबल क्रोचेट, 7 डबल क्रोचेट और ये 4 चेन से जिन्हें हमें ज्वाइंट कर लिया है सब जगह। अब इसके बाद ये 4 चेन लास्ट में बनी है उनको हम जो 3 चेन बनाई थी शुरुआत में उसकी जो ऊपर वाली चेन है उससे हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 6 चेनें हैं उनमें हम डबल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हम नेक्स्ट चेनों में डबल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए ये हमारे टोटल मिला के 7 डबल क्रोचेट हो गई हैं, फर्स्ट वाली 3 चेन और बाकी के 6 डबल क्रोचेट, टोटल मिला के 7 डबल क्रोचेट। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इस जगह हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम डबल क्रोचेट करेंगे। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट जो 7 डबल क्रोचेट हैं उनमें हम डबल क्रोचेट करेंगे 7 इस तरीके से ऐसे। ऐसे ही हम 7 डबल क्रोचेट कर लेंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोचेट कर लिए। इसके आगे हम 3 चेन, 1 डबल क्रोचेट और 3 चेन, फिर इसके आगे 7 डबल क्रोचेट, फिर इसके आगे 3 चेन, 1 डबल क्रोचेट और 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोचेट। इस तरीके से हम ये पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे और यहाँ 3 चेन की जो ऊपर वाली चेन है वहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमारी ये रो भी पूरी बन गई है। हमने हर जगह यहाँ पे इस जगह 7 डबल क्रोचेट कर ली हैं और यहाँ पे हमने 3 चेन, 1 डबल क्रोचेट, 3 चेन इस तरीके से बना लिया है हर जगह। अब इसके बाद और यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है हमने। फिर उसके बाद हम इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर 6 डबल क्रोचेट करेंगे आगे वाली चेनों में। देखिए हमने 6 डबल क्रोचेट कर ली हैं और फर्स्ट वाली हमारी 3 चेन और 6 डबल क्रोचेट, टोटल मिला के 7 डबल क्रोचेट हो गए। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इसके यहाँ पे बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोचेट करेंगे। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इस जगह डबल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट करेंगे, 7 डबल क्रोचेट। तरीके से देखिए हम आगे वाली चेनों में डबल क्रोचेट कर लेंगे। देखिए ये 7 डबल क्रोचेट बन गई हैं। इसके आगे हम 3 चेन, 1 डबल क्रोचेट यहाँ पे इस जगह और फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोचेट 1, फिर 3 चेन और फिर इसके बाद 7 डबल क्रोचेट, फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोचेट इस जगह, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन, फिर यहाँ 7 डबल क्रोचेट,
इसी तरीके से ये पूरा राउंड भी बन जाएगा। और यहाँ लास्ट में 3 चेन के फर्स्ट वाले ये लास्ट वाली चेन में हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे इस राउंड को पूरे को बना के। देखिए हमारा ये राउंड भी बन के तैयार हो गया है। और हमने 7 डबल क्रोचेट को 3 चेन 1 डबल क्रोचेट 3 चेन 1 डबल क्रोचेट और 3 चेन इस तरीके से जॉइंट कर लिया है सबको हर जगह। और फिर उसके बाद हमने ये लास्ट में भी जॉइंट कर लिया है। और नेक्स्ट रो में हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर हम क्रोशिया में धागा को 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे। और लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे और ये लास्ट वाली लूप को हम क्रोशिया में रहने देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से हम 6 लॉन्ग डबल क्रोचेट कर लेंगे। अब ये लास्ट में 7 लूप हो जाते हैं क्रोशिया में, तो हम इन्हें एक साथ जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद इस जगह हम क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे और इस जगह हम लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे 1। फिर 6 चेन बनाएंगे और फिर क्रोशिया में धागा को 2 बार लपेटेंगे और जहाँ पे हमने ये लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट बनाई थी उसी जगह फिर दोबारा से क्रोशिया को डालेंगे और एक और लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम यहाँ पे इसी तरीके से ये चीज़ दोबारा से बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 7 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट कर ली हैं और इन्हें जॉइंट कर लिया है। उसके बाद फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन है उसमें हम ट्रिपल क्रोचेट करेंगे इसके मिडिल में इस तरीके से 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और फिर 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट कर लेंगे। जहाँ पे हमने ये बनाई है वहीं पे ही हम क्रोशिया को दोबारा से डालेंगे और वहीं पर हम 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट और बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोचेट 4 चेन 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाई है। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे, सॉरी 6 चेन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे इस जगह, इस तरीके डिज़ाइन रिपीट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमने 7 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये डिज़ाइन रिपीट करेंगे यानी कि 6 चेन, फिर यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोचेट, फिर उसके बाद 6 चेन, फिर इसी जगह दोबारा से जैसे यहाँ पे बनाया है सेकेंड ट्रिपल क्रोचेट लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट, फिर उसके बाद फिर 6 चेन, यानी यही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये वाली डिज़ाइन रिपीट करेंगे यानी कि 6 चेन और 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट 4 चेन और इसके बाद 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट और उसके बाद
6 चेन। और फिर यहाँ पे वही ये डिज़ाइन दोबारा से रिपीट करेंगे। इसी तरीके से एक बार ये वाली डिज़ाइन और एक बार ये वाली डिज़ाइन बनानी है हमें। इस तरीके से ये राउंड पूरा बनेगा हमारा। देखिए ये रो भी हमारी बन के तैयार हो गई है, मैंने पूरी रो बना ली है। अब इसके बाद हम इसको इस जगह ज्वाइन कर लेंगे, इस जगह फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट की थी हमने ये रो, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिनिश कर देंगे इसको हम यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे नॉट बांध दी है और फिर इसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे हम कैंची से इसको। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से, फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। हम इस जगह इसके मिडिल में इस तरीके से ये करेंगे लूप को। यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे इसे। फिर इसके बाद हम इसकी कलर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर जो ये नेक्स्ट ये है इस जगह हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इसको सिंगल क्रोशेट करके। फिर इसके बाद 7 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसके मिडिल में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर 7 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इस जगह हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्रोशेट धागे को 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए हमने 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बना ली हैं। फिर इसके बाद 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम इसी जगह 3 और लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही हमें 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट यहाँ दोबारा बना लेनी है जैसे हमने ये बनाई है। ये देखिए 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बना ली है। इसके बाद हमें 6 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे हमें इस जगह ज्वाइंट कर लेना है इसके इस तरीके से क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशेट कर लेना है। फिर उसके बाद 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमें इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट कर लेनी है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इसके मिडिल में। फिर 7 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे इसके मिडिल में ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशेट करके। फिर 7 चेन। फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है इसके मिडिल में आगे। फिर 7 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे हम।
फिर 6 चेन, फिर यही डिज़ाइन हमें दोबारा से रिपीट करनी है, यानी यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोचेट जैसे हमने ये बनाए थे, 3 डबल लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट, फिर इसके बाद 8 चेन और फिर 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट। इसी तरीके से यहाँ पे भी बनाना है हमें इसके बीच में। देखिए हमने यहाँ पे 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट, फिर इसके बाद 8 चेन, फिर ये 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोचेट, इसके बाद 6 चेन बना ली है। ये डिज़ाइन हमने दोबारा से रिपीट कर लिया, फिर इसके बाद ये वाली रो रिपीट होगी यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी, और फिर इसके बाद यही चीज़ जो यहाँ पे बनी है ये यहाँ पे रिपीट होगी। इसी तरीके से ये पूरा राउंड बन जाएगा। देखिए हमारी ये पूरी रो बन के तैयार हो गई है। इसको हम ज्वाइंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये खूबसूरत शॉल की पैटर्न बनाना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगी होगी। अगर ये आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो मेरे चैनल पर और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।